कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक कॉल ऑप्शन का स्ट्रेटजी देखा था जिसका नेम था बटरफ्लाई स्ट्रेटजी, जिसमें हमने देखा कि मिनिमम रिस्क को लेके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का एक हमने स्ट्रेटजी दिया था। उसमें आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया उस वीडियो में। ये वाले वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल लॉस ह्यूज प्रॉफिट वाली जो आपका बटरफ्लाई स्ट्रेटजी, ये 3 वीक पहले जो हमने पोस्ट किया था, इसके फर्दर अपडेट्स है। क्योंकि जो हमने इसमें एक्सपायरी सेलेक्ट किया था वो हमारा जुलाई एंड का एक्सपायरी था, जो कि ये एक्सपायर कल हो रही है। तो जब मैंने इसका, आप लोगों ने जो इंटरेस्ट दिखाया, मैंने कोशिश किया, यही वीडियो है स्मॉल लॉस वाले, इसमें आप लोगों ने 780 कमेंट्स है, 780 कमेंट्स है, ऑलमोस्ट मैंने सारा कमेंट पढ़ा हुआ है। मैंने एक चीज़ देखा जो कॉमन हमें जो यहाँ पे क्वेश्चंस नज़र आए, मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के इसका अपडेट्स दे देता हूँ और इधर हमारे पास जो पोजीशन है उसको मैं लाइव भी दिखा दूँ कि हमारे अभी क्या चल रहा है, ताकि कल एग्जिट करने में कुछ लोगों ने, हो सकता है एंट्री लिया हो इस ट्रेड में, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने एंट्री ना लिया हो लेकिन जानने की कोशिश कर रहा हो, तो उनको एटलीस्ट इसका अपडेट मिल जाए। उसके लिए मैं आपको छोटा सा ये वीडियो आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये देखिए, मैं आता हूँ इसमें। मैं सबसे पहले बता दूँ, ये जो 780 कमेंट है, इसमें से मैक्सिमम कमेंट जो मुझे एक चीज़ देखा, एक चीज़ ये दिखा कि एग्जिट को लेके, ठीक है, मैक्सिमम मुझे यहाँ जो क्वेश्चंस दिखे एग्जिट को लेके। दूसरा जो इसमें क्वेश्चंस वगैरह थे आप लोगों का, वो था हमारा क्या कहते हैं उसको लेके रेंज को लेके, कि सर ये रेंज आपने कैसे, रेंज हम लोग कैसे बनाया जाए, 2। और तीसरा, कुछ आप लोगों का ज्ञान भी था मेरे लिए। आप लोग मुझे ज्ञान दे रहे थे कि सर ऐसे कैसे होगा, ये लॉस प्रीमियम चला जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा तो ये प्रीमियम लुट जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आप लोग को भी नॉलेज अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जो बोला उसको जानने की कोशिश नहीं किया कुछ लोगों ने उल्टा मैंने जो बोला उसको ना जान के मुझे ज्ञान देने की कोशिश किया कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं गलत होऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% सही होऊंगा। जैसे कि मैं मार्जिन को लेके जो चीज़ बोला, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैंने उस टाइम पे जो चीज़ बोला शायद वो हर जगह से एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। वैसे मैंने तो मार्जिन के लेके जो भी आपको चीज़ बोला कि 35,000 एप्लीकेबल है, वो तो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा था और मेरा मार्जिन भी उतना अप्लाई हुआ था। लेकिन मार्जिन जो ऐसी चीज़ होता है जो आपको टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे मैं अपने केस में बताऊं, मेरा खुद की मार्जिन यहाँ शॉर्टफॉल हो गई, मैं जानने की कोशिश कर रहा था। ये देखो, हमारा ट्रेड लिया हुआ था, आपको अगर याद हो तो मैं आपको बता दूं हमारे ये ट्रेड में क्या क्या चीज़ था। देखिएगा ध्यान से, देख लीजिएगा अभी आपको कितने का लॉस दिख रहा है। देखो ध्यान से, ये पोजीशन मेरा अभी ओपन है, 885 का लॉस दिख रहा है। बोलोगे सर 1800 का लॉस होने वाला था। हाँ, जो मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया था, मेरा मैक्सिमम लॉस 1800 होने वाला था। अब देख लीजिए अभी कितना दिख रहा है, -1100। मेरा पोजीशन जो था, अगर आपको याद होगा तो ये था 300 और ये था 600 और ये था 300, ठीक है। अगर आपको याद होगा, नहीं है तो वीडियो जाके खोलिए, प्ले कीजिए और वहां पे जाके देखिए। 300 और 600 था। तो बोलोगे कैसे आपका कम शॉर्टफॉल हो गया, आपने कम क्यों किया, आपने इसमें से कुछ एग्जिट कर दिया। ध्यान से इधर आप लोग नोटिस करते रहिएगा, क्योंकि ये आपका रियल टाइम फ्लक्चुएट हो रही है। तो जिन लोगों ने ज्ञान दे रहे थे ना कि मेरा ये प्रीमियम लॉस हो जाएगा, वो प्रीमियम लॉस हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि हमारा यहाँ बैलेंस स्ट्रेटेजी था। आप देखो ना, यहाँ मैं 1,40,000 लॉस कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो ज्ञान दे रहे थे मुझे, वो लोग थे जो सिर्फ कॉल और पुट बाई करता है, उसने कभी राइटिंग करके देखा नहीं। तो मुझे उसमें लिखा क्या जा रहा है, देखो अब इसमें 4,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। क्या लगता है ये 4,000 का रियल प्रॉफिट है? रियलाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ये रियल प्रॉफिट नहीं है, ये धोखा है। बोलोगे धोखा क्यों दिख रहा है? यहाँ पे धोखा इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि यहाँ स्प्रेड बड़ा हो चुका है, ये लिक्विडिटी इस कॉन्ट्रैक्ट का कम हो चुका है। अब बोलोगे ये सब लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हो? यही तो मैं कह रहा हूं, देखो मार्केट में बहुत सारे चीज जानने की जरूरत है, आप धीरे धीरे जानोगे। लेकिन आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है, सीखना कम चाहते हो और करोड़पति बनना चाहते हो रातों रात। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। कुछ लोग मुझे यहाँ ज्ञान दे रहे थे, सर इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है। हाँ, मैं मानता हूँ विनिंग प्रोबेबिलिटी कम है। मैं यहाँ पे आपको इस बातों के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए नहीं आया था यूट्यूब पे कि विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है। विनिंग प्रोबेबिलिटी से भी ज्यादा ये देखो कि स्ट्रैटेजी होता क्या है। अगर जिस स्ट्रैटेजी का जीतने की पॉसिबिलिटी अगर कम है, तो वैसे स्ट्रैटेजी के लिए लोग 11,000 क्यों पे करने जाते? मैं आपको भी तो यही कहता हूं। आप यहां देखो कि क्या हो रहा है इसके अंदर। मैं रिस्क लेके आपको दिखाने की कोशिश किया ना, इतना रिस्क लेके तो आपको पेड कोर्स में भी नहीं दिया जाता। अब बताओ, तो मेरा भी तो यही कहना है कि आप किसी को पेमेंट करके क्यों ये स्ट्रैटेजी जानने जाते हो? देखो यहाँ कितने सारे झमेला है, उसी चीजों को मैं अपडेट लेके आया हूं। चलिए वापस आइए, ये क्यों, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं एक एक करके आंसर दूंगा, हो सकता है कुछ मिस भी हो जाए बीच में। चलो जो चीज याद आए मैं पहले बताता हूं। ये धोखा इसलिए है क्योंकि
ये जो ना इन दी मनी ऑप्शन हो चुका है कुछ ज्यादा इन दी मनी ऑप्शन, क्योंकि हमने जो स्ट्राइक प्राइस लिया है 500, स्ट्राइक प्राइस से मार्केट आ चुका है 11,200 के आसपास है, मींस 7,000 की डिफरेंस 700 की डिफरेंस आ चुकी है। जब प्रीमियम 700 के आसपास चला जाता है, ये देखो 700 के आसपास जो डिफरेंस होते हैं ना वही हमारा प्रीमियम हो जाता है एक्सपायरी के आसपास। हम कह रहे हैं जो 700 का डिफरेंस है, मैंने 10,500 का स्ट्राइक प्राइस लिया, मार्केट 11,200 के आसपास आ गई, 700 की गैप है तो प्रीमियम 700 के आसपास जा चुका है। जब प्रीमियम महंगा हो जाता है तो बायर सेलर की जो क्वांटिटी है, मतलब बायर एंड सेलर की जो भीड़ है ना वहां कम हो जाता है, इसको कहते हैं इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट। लिक्विडिटी कम हो चुकी है, बायर सेलर कम है, मैं खरीदने जाऊंगा सेलर नहीं मिलेगा, मैं बेचने जाऊंगा बायर नहीं मिलेगा, और बाई सेल का जो डिफरेंस होगा ना स्प्रेड, ये देखो यहाँ पे, ये देखो एक 93 पे 92 पे खरीदना चाह रहा है और इधर देखो 96 पे बेचना चाह रहा है, ये जो बीच की गैप है ना ये 3 से 4 रुपए की आपका आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। और ये जो 4 रुपीज की, अब देखो यहाँ पे 4 रुपीज को जो गैप है इसकी वजह से यहाँ देखो आप 300 की मेरा क्वांटिटी है, 4 5 5 जैसे भी देखो एलटीपी कितना दिख रहा है इसका, देखो आप 95 की एलटीपी है। चलो अभी तो दोबारा वापस आ गया क्योंकि वोल्टिलिटी बढ़ चुका है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे 90 देखो एलटीपी, अब एलटीपी तो समझ आता है ना आप लोगों को, ये वाले प्राइस देखो 695 है, तो मेरा जो लॉस गेन निकाला गया 695 पे। जब मैं यहाँ पे ट्रेड करने जाऊंगा, जैसे मैं बायर हूं, मैं अगर एग्जिट करने के लिए सेल करने जाऊंगा, देखो मुझे सेल करना पड़ेगा कितने पे, देखो आप 691 पे, इधर देखो बाई साइड। अब मेरे को क्या होगा, स्क्रीनशॉट लेके या तो दिखाने पड़ेंगे, चलो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ये देखो तो टाइम लगेगा, मैं जितना भी जल्दी करना चाहूंगा फिर भी टाइम लग जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो और ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, यहीं से मैं लिंक करके दूंगा कि मुझे एग्जिट करना चाहिए, एक्सपायरी पे मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए या मुझे छोड़ देना चाहिए इसको। ये सब चीज इसी से आंसर मिलेंगे, इसी चीजों को ध्यान से देखते रहिएगा। आप मुझे बताओ एलटीपी चल रहा है 695 का, मेरा लॉस गेन जो निकाला जा रहा था वो कितने का बताइए, 695 का, ठीक है जी। आप देखो यहाँ पे 693 चल रही है, यहाँ पे 696 है। मैं बायर था, मैं सेल करने जाऊंगा तो मुझे इतने पे बेचना पड़ेगा, मुझे इतने पे बेचना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे 2 रुपए का यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए हुआ, 2 रुपए का लॉस मतलब 300 का क्वांटिटी है ना, 3 दुना से 600 रुपए तो वैसे ही निकल जाएगा। और अभी देखो ना, अभी ये थोड़ा देर के बाद आप यहाँ पे चेक करके जाके देखिए ना, ये भी आपको लॉस हो चुका होगा, कोई जरूरी नहीं है। अब देखो 8000 की प्रॉफिट दिख रही है, ठीक है। ये सब धोखा है, क्यों पता, ये देखो यहाँ से पता चल जाएगा। ये देखो 605 की प्रीमियम दिख रही है आपको ऊपर, देखिए देखो मार्केट में कितना हो चुका है, बायर सेलर की देखिए 600 और 603, जबकि एलटीपी कितने का है 605। मेरा यहाँ जो लॉस गेन निकाला गया देखो 5000 का लॉस दिख रहा है आपको, अभी 6000 का प्रॉफिट था, यहाँ 5000 का लॉस। ये क्यों हो रहा है, इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ऐसे में आप गलती से मार्केट से एग्जिट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो जहां पे अभी आप प्रॉफिट कह के एग्जिट करने जा रहे थे माइनस हो जाएगा आपका। ये चीज याद रखिएगा। ये सब चीज जो होगी ना, ये कहीं पेपर पे लिखा हुआ नहीं मिलते थियोरेटिकली, ये सब जब आपके सामने पोजीशन होती है तब पता चलता है, याद रखिएगा। और इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट को आपने कितना नोटिस किया, आप मुझे बताओ, इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट को आप कितने दिन नोटिस करते हो? आप तो 10 रुपये 15 रुपये वाले प्रीमियम को नोटिस करते हो ना, आपने 700 रुपये के प्रीमियम वाले को कभी नोटिस नहीं किया। यही रीजन है कि यहाँ पे इतने बड़े फ्लक्चुएशन चल रही है। ना मेरा ये 7000 का लॉस रियल है, ना वो 7000 का प्रॉफिट रियल था, इसीलिए आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट नहीं करना है, एग्जिट नहीं करना है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हो और अगर बहुत ही डीप इन दी मनी बन जाता है तो एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि आपको जो यहां दिखेगा वो आप रियलाइज नहीं कर पाओगे। रियलाइज ना करने का मैंने रीजन दे दिया। जैसे दूसरा वाले कॉन्ट्रैक्ट देखो 700 वाले, अगर मैं 700 वाले की बात करूं तो देखो अब तो ठीक है, आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा था। जैसे यहाँ पे देखो 704, हाँ ठीक है 700 पे आ गए, ठीक है कोई बात नहीं। चलो ये आप लोग देखते रहिए, अभी 4000 का लॉस है, ये भी मेरा रियल नहीं है, तो बोलोगे रियल क्या है, वो भी मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ इसमें। अभी हम बात कर रहे थे कि मेरा 300 क्वांटिटी था, 225 कैसे हो गया। मैं कुछ मेल दिखाता हूं आपको, देखो मेरे को क्या था, इसमें से मैंने पैसे, इस अकाउंट में मेरे पैसे ऑलरेडी कम था, इस अकाउंट में, ये दूसरा अकाउंट है मेरा, इसमें जिसमें मैंने अकाउंट में इसमें जो बनाया उसमें मेरे पास जितना भी पैसे था उस टाइम आप लोगों ने देखा था, उस वीडियो में देख रहा होगा। मैंने ट्रेड लिया, मुझे पैसे की कुछ जरूरत था, बैलेंस अमाउंट मैंने सारा निकाल लिया और मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था 1800 से ज्यादा मुझे इसमें लॉस हो नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे, और मैं एग्जिट कर नहीं सकता, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती जो अभी देख रहे थे, एग्जिट में कर नहीं सकता था, तो मैं क्या कर लिया, उसको छोड़ दिया ऐसे ही।
बाद में क्या हो गया, जब डीप इन दी मनी ऑप्शन बनते हैं तो उसका मार्जिन बढ़ जाता है। जो राइटिंग करते हैं उनको पता है, ठीक है जी। नहीं पता है तो सुन लीजिए, राइटिंग करने वाले को डीप इन दी मनी का मार्जिन ज्यादा हो जाता है। ये सुनिए, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको करता हूं क्या, थोड़ा ध्यान से देखते जाइए। मैं यहाँ पे आपको मैं दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, ठीक है जी। जो अभी एट दी मनी के आसपास होगा 11,200 के स्ट्राइक प्राइस वाले, ठीक है जी। 11,200, चलो 100 300 300 कर देते हैं, 11,300 का मैं सी लेता हूँ जुलाई एक्सपायरी, ठीक है जी। ये जुलाई एक्सपायरी को मैंने यहाँ ऐड कर दिया। देखो इसका प्रीमियम कितना चल रहा है, 21 रुपये का। इसमें बहुत ज्यादा का स्प्रेड नहीं होगा बायर सेलर के बीच में। देखो 30 पैसे और 35 पैसे, 5 पैसे का, और ये लिक्विड है, इसमें कोई इलिक्विडिटी नहीं आएगा आपको, ठीक है। मैं इसको सेल करने जाता हूँ, देखो राइट करने जाता हूँ, ठीक है जी। मैं जब राइट करने जाऊंगा तो देखो इसके कह रहे कि मार्जिन चाहिए 1,42,000 का। ध्यान से सुनिएगा, जब मैं जिस टाइम मैं उस टाइम राइट कर रहा था उस दिन, उस टाइम ऐसा ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है जी। तो जितना भी मार्जिन मुझे लगा उस टाइम, अगर मैं इसको राइट करने जाऊंगा यानी कि सेल करूंगा तो मुझे 1,42,000 का मार्जिन देना पड़ेगा। लेकिन यही ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन था, याद रखिएगा, ठीक है जी। अब मैं जाता हूं इन दी मनी को राइट करने के लिए। देखो ये है हमारा इन दी मनी 10,500, इसको मैं राइट करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए कितने का हमारा मार्जिन जरूरत पड़ेंगे। क्यों नहीं आ रहा है भाई, तू आ जाना, क्यों नहीं आ रहा है, प्राइस डालना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस डाल दिया तब भी नहीं ले रहा है। अच्छा मेरा पोजीशन ऑलरेडी लिया हुआ है ना, तो जब मेरा पोजीशन तो ऑलरेडी है उसमें, इसीलिए मार्जिन की जरूरत नहीं है। बोलोगे कैसे, मैं जो सेल कर रहा हूं ना, मेरा सेल का मतलब राइटिंग नहीं है, मेरा सेल का मतलब है जो मेरे पास पोजीशन है यहाँ पे, जो प्लस पोजीशन है 300, इसको मैं सेल कर रहा हूं, ठीक है। इसीलिए मेरे को मार्जिन 0 लगेगा, क्योंकि मैं यहां से सेल करने, मैं अगर इसको सेल कर रहा हूं ना, इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर समझ रहा है कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा हूं जो मेरे पास है। लेकिन मेरे पास कितने क्वांटिटी है बताओ, 300 क्वांटिटी है ना। अगर 300 क्वांटिटी से जितना भी मैं ऊपर बेचूंगा उसके लिए मेरे को मार्जिन लेगा ये। अब पूरा का मार्जिन ले लिया, अब ये 375 का मार्जिन ले लिया। अब कहते हैं कि 10 लाख का मुझे मार्जिन दे दो। चलो एक काम करते हैं, यहां से हमारे को करेक्ट पिक्चर नहीं पता चल रहा है। मैं एक काम करता हूं, दूसरे स्ट्राइक प्राइस लेता हूं जो मेरे पास नहीं है लेकिन इन दी मनी है, जैसे कि 10,400 के आसपास रख देते हैं, ठीक है जी। कॉल ऑप्शन जुलाई एक्सपायरी, मैंने इसको यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आइए, ये देखिए ये है हमारा 10,400 का, 800 का प्रीमियम चल रहा है इसका। अगर कोई इसको राइट करने जाएगा, ध्यान से देखिए, इसके लिए मार्जिन चाहिए आपको 2,15,000 का, ठीक है जी। अब आप सोचो, एट दी मनी को राइट कर रहे थे 1,45,000 की मार्जिन चाहिए, 2,15,000 के लिए कितने मार्जिन चाहिए, सॉरी 10,400 के लिए उसको 2,15,000 की मार्जिन चाहिए। याद करिए अब क्या था, जिस टाइम हम लोगों ने ट्रेड लिया था उस टाइम मेरे लिए वो एट दी मनी था। जिस टाइम मैंने ट्रेड लिया था उस टाइम मैंने क्या किया था, ध्यान से देखो, सुनते रहिएगा, बहुत कुछ समझ आएगा आपको। 3 स्ट्राइक प्राइस था, कौन कौन सी बताइए, 10,700, 10,600, 10,500, और हमने जिस टाइम ये स्ट्रेटजी बनाया था उस टाइम मार्केट भी यही 10,700 के आसपास कुछ चल रहा था, तो उस टाइम इसकी मार्जिनल लो मार्जिन था, ठीक है। अब क्या हुआ कल के लिए सोचिएगा, मार्केट चल गए कल 11,300 पे, कितना ज्यादा इन दी मनी ऑप्शन बन गए। जो प्रीमियम उस टाइम पे, जो प्रीमियम उस टाइम पे, किस टाइम पे, जिस टाइम हमने लिया था, देखो उस टाइम उसके प्रीमियम 300 रुपीज के आसपास था, ठीक है, जिसको हमने सेल किया था 300 के आसपास, तो आज 2 गुना हो चुका है, 600 का प्रीमियम आज हो चुका है, ठीक है जी, बढ़ गया प्रीमियम। तो अब मुझे बताइए इस केस में क्या हुआ कि लो मार्जिन था, जब ये मार्केट यहां गया तो इसी ऑप्शन के लिए उसने हाई मार्जिन चार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने क्या किया, मुझे पैसे की जरूरत था, मैंने सारे पैसे इस अकाउंट से निकाल दिया। ध्यान से देखिए मेरे अकाउंट में कितने पैसे, आपको समझ आ जाएगा। मेरे इस अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं है, इसके बाद मेरे पास सिर्फ 14,000 बचा हुआ है, मैंने सारे पैसे इसमें से निकाल दिया था। इवन मेरा जो म्यूचुअल फंड था उसको भी रिडीम किया, और क्योंकि मुझे कहीं पैसे की जरूरत थी मुझे, ठीक है, बस सिंपल सी ऐसे बात समझिए। मेरे अकाउंट में भी यही हालत है, मेरे अकाउंट में भी छोटा सा अमाउंट रखा है, सारे पैसे मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पैसे कम हो गई, शॉर्टेज हो गई, मेरे को मेल आया, ये कल की मेल में दिखाता हूँ। ये मेल ज्यादातर केस में, ये मेल मेरा ये दूसरा अकाउंट है, तो मेरे अपनों का अकाउंट है, रिलेटिव का है, तो उसमें क्या हो गए, इसमें मैं इस मेल को ज्यादा चेक नहीं करता था। ये देखिए कल की ये मेल है, जीरोधा मार्जिन कॉल का मेल आता है जीरोधा की तरफ से। ये देखो मार्जिन कॉल का मेल आया हुआ है। देखिए एक दिन पहले सुबह मॉर्निंग में 9:25 में मुझे वो क्या कहता है कि देखिए जी, मार्जिन यूटिलाइजेशन हैज रीच्ड 121%, मतलब मेरे को 20 जितना मार्जिन मैंने दिया था उसमें से 21% एक्स्ट्रा हो गई। अब यानी कि पहले मैंने मार्जिन दिया था 100 का, अब मेरा मार्जिन यूज हो रहा है 121 का। शॉर्टफॉल कितने हो गए, मैंने 100 रुपए दिया है मार्जिन और 121 का मार्जिन अब जरूरत पड़ेगा, मार्जिन बढ़ गए। याद रखिएगा मार्जिन क्यों बढ़ा,
क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया, डीप इन दी मनी बना। डीप इन दी मनी का आपने देखा भी मार्जिन ज्यादा जाता है, जैसे एक अपने भी कॉन्ट्रैक्ट दिखाया आपको, और एट दी मनी का मार्जिन कम था और डीप इन दी मनी होते ही उसका मार्जिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मेरा मार्जिन बढ़ गए, मेरा शॉर्टफॉल हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो माइंडसेट के बैठ करके बैठा था, मेरे को तो 1800 से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता है, जाने दो, जो हो गया हो गया। वैसे ही मुझे एग्जिट करना नहीं है, क्योंकि एग्जिट करते टाइम देख रहे हो वोल्टिलिटी जो स्प्रेड है ना, बाई सेल का जो डिफरेंस है इन लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, मुझे उसमें पढ़ना नहीं है, मुझे उसको एक्सपायर होने देना है। ठीक है जी। तो अब देखिए उस केस में क्या हो गया, मेरे को मार्जिन कॉल का मेल आता है 9:25 में, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने मेल नहीं चेक किया। उसके बाद देखिए फिर से दोबारा आता है, कहते हैं आपको एमटीएम लॉस 54% हो गया, यानी कि आपके जितना मार्जिन दिया उसका ज्यादा हो चुका है। 1 डे का ये आता है 1:45 PM में, इतने बजे मेरे को फिर से मेल आता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है जी। ये देखो फिर से दोबारा कहते हैं 112% आपका चला गया, फिर ये मेरे को 2:34 पे मेल करता है। फिर अगेन 222 में मेरे को फिर से 232 में फिर से मेरे को मेल करता है, कहता है कि देखो जी अब आपको स्क्वायर अप करने जा रहे हैं, मार्जिन यूटिलाइजेशन रिच्ड 207% ऑफ अवेलेबल बैलेंस, क्योंकि मार्केट क्या है, आपको कल शाम को ना एकदम से ऊपर जा रहे, कल की बात है परसों, कल की, कल मार्केट एकदम से जैसे 11,250 को क्रॉस किया तो रेसिस्टेंस बन रही थी, उसके ऊपर जाते ही मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाने लग गए, तो उसकी वजह से क्या हो गया, 207% का मेरा मार्जिन यूटिलाइजेशन हो गया। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा 200 की मार्जिन चाहिए थी, मेरे पास सिर्फ 100 रुपीज की मार्जिन रह गई। ठीक है जी, अवेलेबल बैलेंस का। तो उसने क्या करा कि प्लीज कैन पोजीशन कैन बी स्क्वायर्ड अप इफ मार्जिन आर इनसफिशिएंट, वो कहते हैं स्क्वायर अप करूंगा। फिर मैंने देखा, मैंने वो तो बाद में देखा आज, फिर देखो ये क्या होता है, मैंने ट्रेड बुक ओपन करके रखा है अपना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसोल में गया हूँ, रिपोर्ट में गया, मैंने यहाँ से ट्रेड बुक लिया। ठीक है जी, मैंने क्या क्या ट्रेड कर रखा है, इस अकाउंट में वैसे भी कोई ट्रेड नहीं है मेरा। ठीक है जी, 2-4 ट्रेड है बस, उतना ही है, आप लोग के सामने ही जो ट्रेड करा है वही ट्रेड है इसके अंदर। मैंने यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, 1 जुलाई से लेके अभी तक के हमने, इस जुलाई के लेके हमने पीरियड सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें कुछ हमारे को ट्रेड बुक दिख रहा है कि हमने क्या ट्रेड किया, जबकि मैंने ट्रेड नहीं किया था। ये देखो जो भी है वही कॉल पुट वाले ही है जो हमारा ट्रेड हो रखा है, और बाकी कुछ नहीं इसमें। ये देखो इसने क्या करा, 2:32 में जुलाई 28 को, आज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर आपको, आज हम कहाँ पे, मैं बता दूं आपको डेट, हम अभी 3:07 29 जुलाई की हम यहाँ पे वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको ये दिख रहा होगा आपको टाइम 29 जुलाई, कल ये एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है जी, याद रखिए। इसने 2:32 में, मुझे बताना मेल कितने बजे आया था, 2:32 में, और देखो 2:32 में मुझे उधर मेल करता है, और इधर 2:32 में 30 सेकंड के बाद वो मेरा बाई ऑर्डर डाल देता है, मेरे को स्क्वायर अप कर दिया। किसको, एक 75 क्वांटिटी को मुझे उसने निकाल दिया, कितने वाले, 10,600 सी को निकाल दिया, और 10,500 500 वाले को निकाला इसने। 10,500 को कैसे निकाला, यहाँ तो हमारा किसको निकाला है इसने, अच्छा ऊपर 500 है, 600 और 700। ओके, मुझे 500 में से निकाला है। ओके, मुझे दो कॉन्ट्रैक्ट में से निकाल दिया उसने। ठीक है जी, अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है अनबैलेंस, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं नहीं करने देता इसको ऐसे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो डीप आउट ऑफ द मनी है तो उतना ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमारे को, सॉरी डीप आउट ऑफ द मनी, डीप इन द मनी है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक्सपायरी ये 10,600 के आसपास नहीं होने जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होगा कि निफ्टी 10,600 पे आ जाएगा कल तक, ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होने जा रहा है। हाँ, ऐसा चमत्कार एक ही केस में हो सकता है, कुछ अभी कोई एक बहुत बड़ा न्यूज आ जाए इंडिया का, ठीक है, तभी जाके वो ऐसा चमत्कार हो सकता है। 10,600 पे निफ्टी नहीं जाने जा रहा है, इसका मतलब मुझे इसमें लॉस होगी। ठीक है, लेकिन लॉस भी कितना होगा, अभी भी 1800 का ही होगा, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। चलिए वापस आते हैं। ये मत बोलना है कि 7,000 का लॉस हो गया, अभी देख रहे थे स्टार्टिंग में 7,000 का प्रॉफिट भी था, ये सब क्या है, धोखा है। चलो वापस आते हैं, अब हम लोग कैलकुलेशन पे बात करते हैं। ठीक है, 200 के ऊपर चली गई फिर से निफ्टी। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, देखो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वेरी को एक एक करके मैं क्वेरी पे आता हूँ। आप लोगों ने जितने भी कुछ पूछा था इसमें से, अब इसमें से मैं इतना सारा आपको यहाँ पे ओपन करके नहीं रख रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लेना है हमें, बस काम की बातें सीधा बोलना है। इसमें से मैक्सिमम लोगों की बात था कि सर एग्जिट हम पहले कर सकते हैं, मेरा एक सिंसियर एडवाइज है एग्जिट पहले मत करना आप, क्योंकि वो देख रहे हैं वही प्रॉब्लम आएगी जो आपने रियली देखा, आपने +7,000 -7,000, क्योंकि जब आप एग्जिट करने जाओगे उसी टाइम इस तरीके से आपका प्रीमियम फ्लक्चुएट हो जाएगा कि आपको रियलाइज नहीं हो पाएगा। तो सिंसियर एडवाइस, एग्जिट नहीं करना है। फिर कुछ लोग बोलेंगे
जो ज्ञान देने वाले लोग थे कुछ लोग, सर प्रीमियम जीरो हो जाएगा। अरे भाई साहब, कभी आपने इन दी मनी को ट्रेड किया है जो प्रीमियम जीरो हो जाएगा? जितना नॉलेज रखते हो उतनी ही बात किया करो, और नहीं तो कोई बता रहे ना उसको सीख लो। कॉल पुट एक ऐसी चीज है ना, आपको मैं बता दूं, कॉल पुट बाई करके कमाने वाले 100 में से एक भी नहीं होगा। कमाता तो यहाँ पे राइटर है, याद रखिएगा। मार्केट में कॉल पुट में राइटर कमाता है, लेकिन आप में से कोई, कितने लोग राइटर हो जो राइटिंग करते हो, सिर्फ कॉल पुट खरीदते हो? है कोई बंदे जो कॉल पुट खरीद के आप लोगों में से प्रॉफिट बनाए हो? तो मुझे 1 साल का पीएल मुझे कोई दीजिएगा, मैं आपको नाम जरूर याद रखूंगा और मैं आपसे मिलना भी पसंद करूंगा एक दिन। जो कोई ऐसे बंदे हो जो सिर्फ कॉल पुट बाई करते हो और आपका 1 साल का पीएल पॉजिटिव है। अरे इतना आसान नहीं है कॉल पुट बाई करने वाले का पीएल पॉजिटिव कर पाना, समझ में आ गए? कॉल पुट का मतलब है लिखो फेंको पेन, एकदम से एंट्री लीजिए, प्रॉफिट हुआ एग्जिट कीजिए। वही इंसान सिर्फ कॉल पुट में पैसे बना सकता है। तो पैसे कौन बनाता है कॉल पुट में? राइटर। जो ये राइटरिंग वाली है ना, सिर्फ राइटर ही पैसे बनाते हैं। राइटर को जीतने की पॉसिबिलिटी मोर देन 80% होती है। फिर बट राइटर वही लोग होते हैं जिसके पास मोटे पैसे होते हैं, करोड़ों पैसे लगाते हैं राइटर, तभी राइटिंग बनते हैं। ऐसे नहीं बनते राइटिंग। आप देख रहे हो, एक एक लॉट के लिए आपको 2-2, 2.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो इंसान, आप सोच के चलो, जो इंसान 20-20, 100-100 लॉट जो राइट करते, वो कैसे बंदे होंगे? करोड़ों लगाते, ठीक है, वो राइटर है। लेकिन हाँ, राइटर को अगर गलती से किसी दिन एक बड़े न्यूज में जब फंसते हैं तो उनको जितने भी साल भर के कमाए होते उसके भी निकल जाते, ठीक है। चलो वापस आते हैं। अगर किसी को कॉल पुट के लिए ज्यादा जानना है, कॉल पुट के लिए ज्यादा जानना है, तो आप एक काम कर सकते हो। मैंने अलग से तो कोई आप लोगों के लिए वीडियो नहीं डाला है, लेकिन आप एक काम करो, इस प्लेलिस्ट में चले जाओ, शायद हो सकता है आपको कुछ फायदा हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे आपको रिवीजन वीडियो लेक्चर दिख रहा होगा, रिवीजन लेक्चर पे क्लिक करना है। एसएफएम की? तो बोलना सर वो तो एसएफएम की हमारे, अरे एसएफएम ही तो मैं पढ़ा रहा हूँ जो आप लोग देख रहे हो। बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी में एसएफएम में ही तो बता के आप लोग को दे रखा हूँ, अलग से आप लोगों के लिए थोड़ा ना कुछ कर रखा हूँ। ये देखिए, ये जो आपका ये रहा, ये जो आपका ये जो रिवीजन लेक्चर का जो आपका ये प्लेलिस्ट आया ना, उसमें देखो आप क्या क्या चीज है। फॉरेक्स का रिवीजन है, डेरिवेटिव का रिवीजन है। डेरिवेटिव में ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का है, ठीक है। आपको पूरे 3 आवर 47 मिनट्स नहीं देखने, सिर्फ जो बेसिक होता है ना, कि जिसको फ्यूचर नहीं समझ आता है क्या होता है, तो कोशिश कीजिए। वैसे तो मैं शॉर्टकट में यहाँ बता रखा है क्योंकि रिवीजन लेक्चर है, डिटेल में नहीं बता रखा है, क्योंकि एक दिन पूरे लगा के, यानी कि 3 मैं कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 4-5 आवर लगा के तो सिर्फ फ्यूचर बताते कि फ्यूचर क्या होता है, ठीक है। 5 ही घंटे में उससे भी ज्यादा लगाते, तो यहाँ पे उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जानना है चाहो तो समझ जाओ। ये रहा डेरिवेटिव रिवीजन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1। ये जो पार्ट 1 है ना, ये 4 आवर का वीडियो है, लेकिन आपको इतने की जरूरत नहीं है। इसमें से हो सकता है 30 मिनट या 1 आवर देखोगे ना, तो कॉल पुट का बेसिक आपको समझ आ सकता है। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, फिर आप कॉल पुट कैसे जानोगे, ठीक है। अब देखिए कैसे समझना है, मेरे से फिर कमेंट करिए, मैं देखता हूँ कुछ अगर हो सकता है तो मैं बताऊंगा, क्योंकि कॉल पुट यहाँ थोड़ा डिटेल में नहीं बता रखा होगा। मैं सिर्फ कॉल पुट के लिए, मैं जो अपने लेक्चर में लेता हूँ 7 आवर में लेता हूँ सिर्फ कॉल पुट को समझाने के लिए, और कॉल पुट है ही ऐसे ही चीज। वापस आइए, हम कहाँ थे अभी, कितना टाइम हो गई? 23 मिनट्स। मुझे टाइम बार बार देखना पड़ता है क्योंकि मैं आदत से मजबूर इंसान हूँ, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं, क्योंकि मैं जब डिस्कशन करने लग जाता हूँ तो मेरा डिस्कशन लिंक हो जाता है एक दूसरे के साथ, और जब एक दूसरे के साथ लिंक होगा तो बहुत दूर पहुंच जाते हैं, वापस ही नहीं आ पाते कभी। वापस आ जाते हैं, हम कहाँ थे अभी? हम कह रहे थे कि एक्सपायरी पे एग्जिट नहीं करना है, इलिक्विडिटी की वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। मार्जिन की बात कर रहे थे, मार्जिन मेरा शॉर्टफॉल हुई, मेरे को एग्जिट करा दिया, लेकिन मेरे को ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? लेकिन हाँ, जिसने भी मुझे एग्जिट करा, जिसने भी मेरा जो जीरोधा के बैकएंड से जिसने भी बेचा, समझदार था बंदा, ठीक है। समझदार क्यों था? कि जब मुझे उसने निकाला तो उसने प्लस और माइनस दोनों निकाला। देख रहे हो आप, 10,600 वाले को उसने बाई करके एग्जिट करा दिया मुझे, और अगर अकेला एक को सिर्फ राइटिंग वाले, जैसे क्या था कि राइटिंग को एग्जिट करा देता तो मेरा मार्जिन शॉर्टफॉल जो था ना वो वापस आ जाता, क्योंकि मार्जिन जो दिक्कत हुई थी वो राइटिंग की वजह से। तो जिसको मैंने पहले माइनस कर रखा था, मेरा जो पोजीशन माइनस वाले था, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट को निकाल देता तब भी उसके मार्जिन कॉल का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता। लेकिन अगर अकेला इसको निकाल के और इसको नहीं निकालता तो आज मेरा अच्छा खासा यहाँ पे लॉस दिखता। अच्छा खासा लॉस का मतलब आज मार्केट कितने नीचे आए, जैसे अभी थोड़ा देर पहले 150 के आसपास था, तो मैं कह सकता हूं 300 समथिंग से 150 पॉइंट जब नीचे आए तो 75 क्वांटिटी का 150 से कितना मोटा मोटा मेरे को यहाँ पे 10,000 का लॉस हो जाता, अगर ये मिस्टेक उसके बैकएंड टीम ने किया होता, क्योंकि मैंने नहीं देखा था, इस अकाउंट को मैं देखता ही नहीं था। ये भी मेरा मिस्टेक है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैंने पोजीशन लिया है तो एक बार एटलीस्ट देख लेना चाहिए कि चल क्या रहा है।
मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, इसको देखना ही बंद कर दिया इस अकाउंट को, क्योंकि टाइम भी नहीं रहता था। बहुत सारे यहाँ पे क्लासेज वगैरह जो बच्चे का कमिटमेंट है फाइनल वालों का, जिसका एग्जाम आ रहे हैं, उसके कमिटमेंट ही नहीं पूरा हो रहे थे, तो मैं इधर देख नहीं रहा था। तो ये मेरा भी मिस्टेक है, हम सिंपली ये कह सकते हैं। लेकिन जिसने भी निकाला उसने सही किया, क्योंकि मेरा प्लस भी निकाला तो माइनस भी निकाला, तो मेरे लिए क्या हो गया, सेफ हो गया कॉन्ट्रैक्ट। कैसे सेफ हो गया, देखो आज जब मार्केट नीचे आए तो इसमें मेरे को नुकसान हुआ, तो इसमें मेरे को फायदा हुआ, क्योंकि जब प्रीमियम घटते हैं तो राइटर को फायदा होता है, प्रीमियम जब घटते हैं तो बायर को नुकसान होता है। तो मैं बायर भी था, मैं सेलर भी था, दोनों हो गया। अब यहां से आपको समझ आ रहा होगा कि मेरा अगर 1,63,000 का नुकसान है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्लस भी है तो ये प्लस उसको कंपनसेट करता है। चलो मैं हिसाब मिला देता हूं आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे देखना, हमने जो प्रीमियम दिया था ना, ये एक क्वांटिटी का था। कुछ लोग को भी इसमें भी डाउट था, इसमें एक्सेल सीट नहीं बना पा रहे थे, कुछ लोग फॉर्मूला की बात कर रहे थे। देखो ये जो पे ऑफ निकाला गया है, प्रीमियम जो एक्सपायरी का होता है वो कुछ नहीं है, डिफरेंस इन प्राइस होते। अगर निफ्टी 11,000 पे अगर बंद होती है, निफ्टी 11,000 पे अगर बंद होगी, तो 10,500 के स्ट्राइक प्राइस वाले को 500 रुपीज़ मिलती है। ये 500 रुपीज़ क्यों मिलता है, अगर इसको भी लॉजिक चाहिए आपको, तो मैंने अभी जो आपको बताया था, एक बार जाके इसके जो आपके डेरिवेटिव का जो रिवीजन ऑप्शन का जो पार्ट 1 है उसमें देखिए, आपको शायद वहां से कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है जी, चलो वापस आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रीमियम हमने पे किया फिर से वापस लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ, इक्वल टू कैलकुलेट। अब उसमें फॉर्मूला क्या दिखाना है मुझे बताओ। ये देखो मेरा कितना क्वांटिटी, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ले रखा है, इसका कितना बताओ। अब मैं पहले तो 300 क्वांटिटी का बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले 300 क्वांटिटी लिया था। ठीक है जी, ये हमारा 300 क्वांटिटी था, कौन सी वाले 10,700 वाले कॉल, और अभी भी मेरा 300 ही हमारे क्वांटिटी है। ठीक है, ये चेक कर लीजिए 300। ओके जी, हमने ये भी खरीदा था 10,500, 300 क्वांटिटी था। कुछ लोग को अभी एक क्वांटिटी नहीं हिसाब मिला पा रहे, हिसाब मिलाना चाहिए ना आपको जी। अब इतना भी नहीं हिसाब मिला पाओगे तो बताओ ना कैसे करोगे काम। 300 क्वांटिटी, और मैंने इसका प्रीमियम लिया था, कितना प्रीमियम लिया था देखो, 503 यहाँ दिखा रहा है। हाँ यही तो होगा, अभी का हमारा यही प्रीमियम जा रहे हैं, देखता हूँ यहाँ पे 0.78। ठीक है जी, इसका मतलब मैंने 1,14,000 का मैंने प्रीमियम पे किया था 10,500 वाले का। 10,500 के लिए हमने 380.78 का प्रीमियम दिया। ठीक है जी, और दिया 300 क्वांटिटी के लिए, तो ये देखो 300 क्वांटिटी के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाइएगा। मैंने पहले प्रीमियम जो दिया था इस बाई के लिए, मैंने इस बाई के लिए जो प्रीमियम दिया था वो दिया था हमने 700 के लिए 251.07, 251.07, 251.07। ठीक है जी, कितने क्वांटिटी था हमारा, हाँ जी ये क्वांटिटी था हमारा 300 क्वांटिटी। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, इसको स्क्वायर अप करने से पहले जो हमें देखो जीरोधा के बैकएंड ने जो वो किया था, मैंने इसको लिया था 312.67, 300, अच्छा उसमें 2 टाइम्स है तभी तो बन गया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। 312.67 इतना मैंने प्रीमियम लिया है। तो ये देखो कितना क्वांटिटी था इसका मेरा स्टार्टिंग में, मेरे पास जो इसका क्वांटिटी था ना 600 का। तो ये देखो मैं टोटल कैलकुलेशन करके दिखाऊं, तो यही जो था हमारा, ये प्लस ये देखिए यही तो हमने बोला था। ये 1953 चला गया हमारा, तो कैलकुलेशन कुछ और था। एवरेज प्राइस में हाँ हम कह सकते हैं ये थोड़ा सा इसमें जो डिफरेंस आई है 100 रुपये की, वो 100 रुपये की डिफरेंस क्यों आ गई, वो एवरेज कॉस्ट को शायद कॉस्टिंग के साथ मिला के डाला क्या। हमारा तो ये 1800 समथिंग आया था जिस टाइम हमने कैलकुलेट किया है, अब 19,050 आ गया, 1950। हो सकता है इस एवरेज प्राइस को ब्रोकरेज के साथ शायद उसने बाद में एडजस्ट कर दिया हो, क्योंकि हमने जिस दिन देखा था वीडियो बनाया था उसी दिन था जिस दिन मैंने एंट्री लिया था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, इतना डिफरेंस आना नहीं चाहिए था क्योंकि हमारा कैलकुलेशन वहाँ हो चुका था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वापस आते हैं हम लोग। तब ये देखिए इतने का मेरा लॉस होता है अभी। अब जैसे सोचना क्या होगा, ध्यान से देखिए, प्रीमियम एक्सपायरी पे क्या होगा। प्रीमियम जो एक्सपायरी पे होंगे ना, वैसे तो ये हमें बता चुका था, वो उनके लिए है जिन लोगों ने एग्जैक्ट कैलकुलेशन पूरे क्वांटिटी के लिए मांगा, मैं उनके लिए दे रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैंने एक क्वांटिटी का कैलकुलेशन कर दिया था, सारे क्वांटिटी का कैलकुलेशन नहीं किया था। अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि कॉल में इतना निकल जाएगा, पुट में इतना निकल जाएगा। लो ना, देखो जी यहाँ पे क्या होता है, सोचो पहले क्या होता है। एक एक कॉल का मैं निकलवा देता हूँ, टोटल का छोड़ दो आप, टोटल का भूल जाओ, यहाँ से नेट में भी हम निकाल सकते थे। ये देखिए
मान लीजिए निफ्टी चला जाता है 11,000, यही जो अभी 200 है ना, 11,200 पे ही बंद हो जाता है, ठीक है। निफ्टी 11,200 जो आज है मार्केट, ये देखो यहीं के आसपास है 11,200। मान लीजिए मार्केट यहीं पे एक्सपायर हो जाती है, तो क्या होगा बताइएगा। 11,200 पे अगर एक्सपायर होगी तो हम कह सकते हैं 10,700 वाले स्ट्राइक प्राइस के लिए कितना का डिफरेंस है, डिफरेंस आपको एज ए प्रीमियम मिलता है, तो आपको 700 का प्रीमियम मिलेगा। 700 नहीं, हाँ 200, 500, 500 का प्रीमियम मिलेगा। तो ये देखो, बोलोगे सर ये मिलेगा, हाँ जी, आप कल एक्सपायरी हो गई ना, कल लास्ट में जाके चेक कर लेना इस एक्सेल सीट से जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आपको मार्केट कहाँ पे जाएगी तो प्रीमियम कितना होगा वही तो हमने निकाला है। कुछ लोग बोलेंगे सर फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला कुछ है ही नहीं, ये देखो ना एक लाइन का तो फॉर्मूला है, क्या बताइए। अगर C4 यहाँ का वैल्यू बड़ा हो जाता है इस वाले वैल्यू से, तो अपसाइड का डिफरेंस लेना, अपसाइड डिफरेंस मतलब जितना डिफरेंस है वो लेना, नहीं तो जीरो कर देना। क्योंकि जैसे मार्केट अगर नीचे जाएगा, कुछ लोग कह रहे थे ना मुझे कमेंट में कि सर ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा ना मार्केट 10,400 पे चला जाए तो, हाँ जी मार्केट 10,400 पे चला जाएगा ना, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि हमारा ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा, तो हम तो प्रीमियम लॉस कर देंगे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि हमने प्रीमियम लॉस कर दिया। कितने का प्रीमियम लॉस किया, मेरे को यहाँ पूरे के पूरे 75,000 का लॉस हो जाएगा। कैसे, ये देखो हमने यहाँ पूरे के पूरे 75,000 दिया और हमने रिसीव कितना किया था बताओ, हमने रिसीव किया जीरो, क्योंकि प्रीमियम तो जीरो हो गई। तो ये देखो कितना हो गया बताओ, मेरे को 75,000 का लॉस हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही समझा है। एक और कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया था 10,500 वाले, इसको भी देखिए क्या होता है। ये मेरा मार्केट जैसे 10,400 पे जाएगा तो वो भी प्रीमियम जीरो हो गया, हाँ जी जीरो हो गया, तो मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला, तो ठीक है ये कुछ भी नहीं मिला। और मैंने पेमेंट कितना किया था 1,14,000, मेरा ये भी लॉस हो गया। मेरा टोटल लॉस कितना हो गया देखो, 1,14,000 यहाँ लॉस किया, 75,000 वहां लॉस किया। 1 लाख, मैं ऐसा करता हूँ ना सीधा यहाँ कर देता हूँ ये और प्लस ये, देखो कितने का लॉस हो गया मेरा। आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 लाख की लॉस हो जाती, हाँ जी 2 लाख के मोटा मोटा लॉस हो जाता है, लेकिन ये प्रीमियम कहाँ गया, ये भी तो जीरो हुई ना। इसको मैंने जो राइट किया था, शॉर्ट किया था, वो कहाँ गया, वो भी तो प्रीमियम मैंने लिया, पता है ना कितना लिया, 1,87,000 पूरे के पूरे प्रॉफिट हो जाएगी फिर उस केस में। लेकिन आप लोगों के ध्यान ने इस राइटिंग पे नहीं जाता है, आपका ध्यान किस पे जाता है, सिर्फ बाइंग पे। मैं कमेंट पढ़ के बोल रहा हूँ, आप लोग की जो कमेंट आया है वहां पे, ठीक है जी। आप लोग को ध्यान तो कभी इस पे नहीं जाता ना कि हमने राइटिंग किया, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिकली तो राइट करने की आदत नहीं है। ये भी तो प्रीमियम मुझे मिला 1 लाख कितने का बताइए, 87,000 का। तो मुझे बताओ मेरा नेट पोजीशन क्या बनता है, ये चेक करो, ये देखो ये प्लस ये, आप देखिए क्या होगा, यही तो हमारा 1953 की लॉस होगी, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब अगर नीचे भी चला जाता ना तो यही हाल होती, और अगर निफ्टी चला जाता है 11,200 पे ही कल एक्सपायर हो जाती है तो क्या होगा बताइए, तब भी मेरा ये होगा। तो उसमें क्या होगा बताओ, उस केस में अब मेरे को इनसे तो फायदा हो जाएगी, किससे, आप देखो ना इसमें 500 की मिलेगी, एक सेकंड, तो ये तो था हमारा क्या बताइए, जो टोटल प्रीमियम हमने दिया, नहीं टोटल प्रीमियम जो हमने पे किया वो वाले सिचुएशन था ये। तो ये जो था, ये जो आपका एक्सपायरी पे जो मिलेगी, वो एक्सपायरी पे तो कितने के लिए अभी आपने लिया है, वो तो एक क्वांटिटी का है ना। आप पूरा कर लेके देखो ना, आप क्या होता है, देखो इंसर्ट, आप देखो आपको ये 500 मिलेगी कल, याद रखिएगा। ये वाले जो स्ट्राइक प्राइस वाले है ना, ये मेरा ये 700 वाले में मुझे 500 रुपये का प्रीमियम रहेगा वहां पे। तो क्या होगा देखो, मैंने प्रीमियम दिया था कितना 251 और मुझे 500 का मिलेगा, कितने क्वांटिटी पे बताना मुझे आप, 300 के क्वांटिटी पे मिलेगा। तो हम कह सकते 1.5 लाख मुझे मिला, और मैंने कितना लगाया था बताओ, 1.5 लाख मिला और मैंने 75,000 लगाया था। इसका मतलब मेरे को प्रॉफिट कितने का हो जाएगा बताओ, मेरे को प्रॉफिट कितने का होगा, ये प्लस ये हो गई 74,000 की प्रॉफिट हो गई। आप मुझे बताइए यहाँ पे हमने कितना रिसीव किया, अब रिसीव नहीं करूंगा, मुझे पे करना पड़ेगा 1200। क्यों पे करना पड़ेगा कुछ लोग बोलेंगे, ध्यान से देखो, चलो मैं ऐसा करता हूं, मैं क्वांटिटी वाइज ले लेता हूं। इसका प्रीमियम जो होगा, स्ट्राइक प्राइस 600 है ना, तो मार्केट 1100 200 पे गया, तो कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही उसका प्रीमियम होता है। उस दिन जो प्रीमियम होगी ना इसकी प्रीमियम होगी उस दिन 600 600 1200, इसका प्रीमियम हो जाएगा 600 का। और सॉरी मैंने ये क्यों लगा दिया, मेरे को तो सीधा फॉर्मूला ही लगाना था, फॉर्मूला को क्यों छेड़खानी किया। कुछ लोग बोल रहे थे सर आपके फॉर्मूला में माइनस क्यों आ रहा है, मेरे फॉर्मूला में माइनस इसलिए आ रहा था क्योंकि मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतना प्रीमियम रिसीव कर लिया था ना, तो एक्सपायरी पे जाके मुझे ये प्रीमियम पे करना पड़ेगा 601 क्वांटिटी का, 1 क्वांटिटी का। तो आप मुझे बताइए टोटल पेमेंट मेरा कितना होगा बताइए, 600
मल्टीप्लाई बाई कितने क्वांटिटी था मेरे पास 600 का। ओके जी, ये मेरा 600 का, इतना मुझे लॉस हो जाएगा 3,60,000 की। इतना लॉस कैसे हो जाएगी? 600 600 1200 मतलब 11,200। हाँ तो ठीक है, 600 क्वांटिटी होगी यानी कि 3,60,000 की मुझे लॉस हो जाएगी। ठीक है, ओके वापस आइए, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 700 मिलेगी, कितने क्वांटिटी पे मिलेगी बताइए? 300 पे। इतना मुझे मिलता तो आप सोच के देखो, इसमें अरे आजा 1,50,000 मिला, 75,000 दिया, मेरे को कितने का प्रॉफिट हो गया? हिसाब मिला लो आप, आपको हिसाब यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है जी, अब देखिए नेट में मेरे को क्या हो जाएगा? 1953 का लॉस हो जाता। ठीक है, तो मैंने आपको उस टाइम भी यही कैलकुलेशन दिया था, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, वहां पे मैंने क्वांटिटी को मिला के नहीं दिया था। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा। और अगर किसी को, अब जैसे रेंज की बात थी, मैं उसको भी डिफाइन करके बता देता हूँ मैं। ये हो गई, अगर मान लीजिए निफ्टी 11,200 नहीं, कुछ चमत्कार हो जाता है कल कुछ चमत्कार हो जाता है, इतना बड़ा चमत्कार हो जाता है कि निफ्टी 800 नीचे चला जाता है। मजे लेना है, ले लो ना मजे, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है जी, 10,600 पे चला जाता है। ठीक है जी, तो देखो क्या होगा उस केस में, उस केस में मेरे 28,000 का फायदा हो जाएगा, यही मैं बोला था। अब मैंने यहाँ पे क्वांटिटी वाइज कर दिया है, तो आप देख लो, कुछ लोग कह रहे सर 10,600 पे हो जाएगा तो ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा। हाँ जी, वो प्रीमियम जीरो हो जाएगा, तो मेरे को ये भी तो प्रीमियम जीरो हो जाएगा 600 वाले, और 600 वाले जब प्रीमियम जीरो होगा तो ये जो मैंने 1,87,000 जो प्रीमियम लिया था ना, वो मेरे को पूरे के पूरे फायदा हो जाएगा ना। तो यहाँ देखो, ये 1,87,000 का यहाँ फायदा होगा, यहाँ 75,000 का लॉस होगा, यहाँ 84,000 का लॉस होगा, मेरे 28,000 का फायदा हो जाएगा। लेकिन इतना चमत्कार होगा नहीं, तो मार्केट कहाँ रहेगा? मार्केट रहेगा 11,200 पे। तो आप जाके कल चेक कर लीजिएगा, मैंने जो ये प्रीमियम निकाला है ना, ये पीओ का मतलब था, पे ऑफ था। वैसे आप इसको प्रीमियम से मैच करा लेना। 3:30 पे इसका प्रीमियम आप उठाना और चेक करना क्या मैंने जो यहाँ कैलकुलेट करके दिया है वो है या नहीं है। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये प्रीमियम तो हमें तब मिलता जब मैं एग्जिट करूंगा 3:30 से पहले। आप एग्जिट मत करो, एक्सचेंज का रूल है। रूल क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। एक्सचेंज का रूल ये है कि अगर आप कोई ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं, मतलब अगर ऑप्शन को आपने छोड़ दिया और अगर वो एक्सरसाइज हो गई, तो जितना मार्केट प्राइस है और जितना का स्ट्राइक प्राइस रखा है वो डिफरेंस आपको दे दिया जाएगा। टेंशन मत लीजिए। आपने जो ये कॉल बाई किया था ना 11,200 वाले, ये 500 रुपीज आपके अकाउंट में आएगा। आप कुछ नहीं भी करोगे, नहीं भी एग्जिट करोगे तो भी आपके अकाउंट में आएगा। और बोलोगे सर ना आया तो, अरे आएगा, इतना तो भरोसा कर लो ना, इतना सब करके बैठा हूं मैं। समझ में आ गई बात? आज अगर मैं कोई चीज बता रहा हूं, अगर मुझे नहीं पता होगा ना तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, और अगर कोई डाउट होगा तो मैं बोल दूंगा। जैसे मार्जिन के लिए मेरे को पहले भी डाउट था, ठीक है, तो मैंने मार्जिन का क्लैरिफिकेशन आपको वीडियो में भी दे दिया है। मुझे 1-2 दिन के बाद किसी बच्चे ने बोला, यहाँ देखो आप, ये वीडियो है ना स्मॉल लॉस ह्यूज प्रॉफिट, देखो यहाँ कमेंट में मैंने इमीडिएट बदला था। देखो आप वीडियो कब का है बताओ आप। वीडियो आप अगर ये देखोगे तो ये है आपका 8 जुलाई का, 3 वीक हो चुका है ना। आप मुझे बताइए, लेकिन मैंने ये कब डाला है बताओ? 1 वीक में। देखो मैंने फिर से यहाँ पे रिवाइज किया है। Clarification on butterfly strategy investment amount. Few members trying to enter into butterfly strategy but broker is asking for higher margin around 75,000. मैंने बोला था 35,000, लेकिन जब मैंने चेक किया, ठीक है, मेरे को तो उस टाइम 35,000 हो गई थी। ठीक है, हो सकता है उस टाइम जो हमने प्रीमियम दिया था, क्योंकि प्रीमियम पे भी तो करना होता है ना बाई पे, शायद वो मार्जिन में वो नहीं दिखाता होगा, उस दिन नहीं दिखाया होगा। क्योंकि ज्यादातर केस में तो क्या होता है, जिस दिन हम जिस दिन खरीदते हैं कॉल ऑप्शन, उस टाइम जो आप पेमेंट करते हो ना, ये ब्रोकर की जो वैसे मार्जिन नहीं होता है, वो हम जो पे करते हो प्रीमियम होता है, लेकिन ब्रोकर के अकाउंट में एज ए मार्जिन रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो मैंने तो ये अज्यूम करके चला कि मार्जिन भी गया, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं 75,000, तो मैंने यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया था। सो डोंट टेक बाई एंट्री फर्स्ट, क्योंकि होगा क्या, अब आपने तो ये सोचा कि मेरे को 35,000 में एंट्री हो जाएगा, आप जाके एंट्री ले लोगे, बाद में आपके पैसे कम पड़ जाएगा, आप शॉर्ट कर ही नहीं पाओगे, तो क्या हो जाएगा, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बाई तो कर लिया, राइट कर नहीं पाए, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया और मार्केट क्रैश किया, तो आपका दोनों का प्रीमियम गिर जाएगा, आप लॉस कर लोगे दोनों कॉल ऑप्शन के। इसीलिए मैंने सावधान कर दिया था कि रुक जाओ, अगर पैसे ना हो तो आप ना करना। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। हाँ जी, एक चीज और आता है, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग को यहाँ पे डाउट हो सकता है। जैसे एक बच्चे ने पूछा एसटीटी को लेके, ठीक है जी, मैं उसको भी क्लैरिफिकेशन कर दूं। उसी को कमेंट में एक किसी ने एसटीटी को लेके लिया है। मैं आपको बता दूं, 1 सितंबर से पहले की सिचुएशन कुछ और होती थी 2019 से, 1 सितंबर के बाद की सिचुएशन कुछ और है। ठीक है जी, ये बिफोर 1 सितंबर 2019 था, ये है 1 सितंबर 2019 के आफ्टर है। आज के डेट पे आप कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने बोला कि सर चार्जेस का भी तो कैलकुलेशन करवा दो,
चलो मैं चार्जेस का भी कैलकुलेशन करवा देता हूं कि जो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें वैसे तो मेरा लॉस कितना दिख रहा था आप लोगों को, इसमें बताइए 1953 का, ठीक है जी। कुछ लोगों का कहना है सर चार्जेस भी तो बता दो कि इसमें कितने चार्जेस गए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ चार्जेस कितना है। इसमें देखिए ये जो हमारा क्वांटिटी है 300 पहले था, ठीक है जी, तो 300 300 एंड 600 टोटल क्वांटिटी जो मेरे हो गए 300 प्लस 300 प्लस 600 1800 क्वांटिटी था मेरा, ठीक है जी। 1800 क्वांटिटी को मैं लॉट वाइज भी एग्जीक्यूशन मान लूं, वैसे तो मेरा दो लॉट का एक बार में हुआ था, 2 लॉट एक बार, फिर उसके बाद 2 लॉट एक बार, 2 लॉट एक बार, ठीक है जी। तो इस तरीके से मेरा अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ था तो मैं एक तरीके से देखूं तो मेरा 1 2 3 बार में मैंने एंट्री लिया था, 3 बार में 3 कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो हम कह सकते हैं 9 ही होगा मेरा, 9 मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है जी 9। एक बार लिया हमने, कॉल बाई किया, एक बार हमने क्योंकि होता क्या है यहाँ जोरधा का जो ब्रोकरेज जाता है ना ट्रेड वाइज जाता है, हर एक ट्रेड पे जाता है। तो हमने एक ट्रेड लिया 75 बाई किया, एक ट्रेड 75 बाई किया, एक ट्रेड हमने 150 सेल किया, तो एक लॉट में हमारा 3 कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा, ठीक है जी। एक लॉट में हमारा 3 कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा, 3 चला गया तो 3 का मल्टीप्लाई बाई 40, 120 का ब्रोकरेज मेरा चला जाएगा, या अभी भी वही जाएगा 340 120 का। मैं एक लॉट का कैलकुलेशन करवा देता हूं, मेरा 300 क्वांटिटी है तो मेरा 4 लॉट है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। इसमें कुछ एसटीटी जाता है 0.1% का, ठीक है जी, 0.1% ऑफ प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। ये जो प्रीमियम अमाउंट है, एक काम कर लेते हैं ना, इतना सारा कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूं मैं, एक लॉट का सीधा खर्चा निकाल देता हूं यहाँ से। बोलोगे कैसे खर्चा आ जाएगा, ये लो मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। रुकना, अभी एसटीटी पे भी मैं आता हूँ, ठीक है जी। बहुत सारे चीज़ है इसके अंदर, आप सीखना चाह रहे हो तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है जी। ये देख लो यहाँ पे ब्रोकरेज का कैलकुलेटर, मैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे गया, मैं ले रहा हूँ फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या लेना है मुझे, ऑप्शन, ठीक है जी। ऑप्शन ले लिया मैंने, ठीक है। सिर्फ बाई किया तो देखो इसमें कितने का खर्चा, ओहो अच्छा लॉस गया है ना, खर्चा कितने का आ रहा है, खर्चे का आ जाएगा टोटल टैक्स एंड चार्जेस 35 रुपीज़ के, ठीक है। ये 20 रुपीज़ का ये जाएगा, हमने सेल नहीं किया ना, बाई करके छोड़ दिया, तो 20 रुपीज़ ये गया। एसटीटी बाई पे नहीं जाता है, बाई सेल पे जाता है, ठीक है जी। एक्सचेंज का चार्जेस 10 रुपये का आ गया, जीएसटी 5 रुपये का आ गए, टोटल चार्जेस आपका 35 रुपीज़ का आ गया, ठीक है जी। एक कॉस्ट पे हमारा, एक कॉन्ट्रैक्ट पे, एक लॉट पे हमारा कितने का खर्चा है जी, 35 का सीधा आ गया। तो 35 मल्टीप्लाई बाई 3 जाएगा ना, एक पे 35 आ गई ना, तो 3 लॉट ले रहे हैं ना हम लोग, इसमें फिर सेल पे भी जाएगी खर्चे। बहुत मुश्किल है यहाँ पे कैलकुलेशन करना थोड़ा सा, क्योंकि एक बाई पे गया, ठीक है। ये तो एक ट्रांजेक्शन बाई के लिए हो गया, एक ट्रांजेक्शन बाई के लिए हो गया। अब मैं एक ट्रांजेक्शन लेता हूँ सेल वाले के लिए, मान लीजिए मैंने 250 का सेल कर दिया, ठीक है जी। ऑप्शन मैंने बाई नहीं किया, लेकिन मेरा जाता है 150 क्वांटिटी, ठीक है जी। तो देखो चार्जेस कितना आ गए, चलो ऐसे करो, 35 बाई पे गया, 35 बाई पे गया, और राइटिंग पे आपका यहाँ एसटीटी जाएगा जरूर, यहाँ पे एसटीटी, क्योंकि राइटिंग पे एसटीटी जाएगा स्टार्टिंग में ही आपका। 20 रुपीज़ का ये गया, तो आपका टोटल जो टोटल टैक्स एंड ट्रांजेक्शन आएगा 64 रुपीज़ का एक लॉट में, ठीक है। 64 का ये आ गया, तो एक लॉट में जो आपके खर्चे जाएंगे 35 प्लस 64, ये आपका 134 रुपीज़ का एक लॉट में गया। जैसे मेरे केस में कितना था, 4 लॉट, तो 134 मल्टीप्लाई बाई 4 लॉट, 134 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, ये गया आपका 536, 550 का मेरा खर्चा भी है। अब सुनना क्या होगा, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ क्या होता है लास्ट में, सुनना, लास्ट में क्या होगा कि जब मैं ये इसको छोड़ दूंगा एज इट इज, जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नोशनल इसको बाई मान लिया जाएगा इतने रुपये पे। मान लीजिए मार्केट कितने पे रह जाता है, मार्केट रह जाता है आपका 11,200 पे, तो ये 200 शॉर्ट कॉल वाले का प्रीमियम जाएगा 600 का, ठीक है। ये प्रीमियम 600 इसी के आसपास रह जाएगा, 15 रुपये और कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या मान लिया जाएगा कि आपने बाई किया, तो बाई साइड पे एसटीटी नहीं जाता है। लेकिन ये जो आपने बाई किया था ना, जो 300 क्वांटिटी मेरा था, मैं भी हिसाब मिलाता हूँ 225 के लिए भी आपको लास्ट में मिला के और कंक्लूड कर दूंगा। ये जो इसमें जो एक एक क्वांटिटी कम कर दिया ना ब्रोकर ने, तो उसके क्या इफेक्ट आएंगे मेरे सेहत पे, वो भी मैं कैलकुलेशन करके और तब मैं खत्म करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाइए, उसकी वजह से क्या होगा ध्यान से देखना कि इसमें अच्छा वो 25, इसमें फीफो मेथड चलता है, तो फीफो वाले एक निकाल दिया, इसीलिए मेरा ये एवरेज कॉस्ट कम हो गया। हाँ अब समझ आ गई, ये एवरेज कॉस्ट जो है ना चेंज हुआ है, उसी की वजह से चेंज हुआ है, क्योंकि उसने निकाल दिया तो फीफो बेसिस पे निकालता है। जो पहले खरीदा था उसको पहले निकाल दिया, तो उसका लॉस गेन मुझे बुक कर दिया होगा, दोनों का, कॉल का और दोनों कॉल के लिए लॉस गेन बुक कर दिया, इसीलिए मेरा जो एवरेज कॉस्ट है ना ये कम हो गया, और इसीलिए एक्सेल शीट से मैच नहीं हो रही थी। समझ में आया बात। तो ये कितना हो गया मुझे बताना, ये हो गया हमारा
ये हो गई हमारा, कितना हो गई, कहाँ थे, हाँ जी, हाँ सुनना अब, मैं तो बिफोर और आफ्टर में था ना, अब कहाँ से कहाँ भटक गया, यही मेरे साथ प्रॉब्लम है। अब होता क्या, ये इतने सारे चीज़ होते हैं ना, सब एक दूसरे से लिंक हो जाता है, ध्यान से सुनना। वो तो स्टार्टिंग का खर्चा था जो हमने एंट्री लिया वो वाले। अब एग्जिट का खर्चा सुनना आप ध्यान से। 1 सितंबर 2019 से पहले क्या होता था, है ना, और 1 सितंबर 2019 के बाद क्या होता है। मैं थोड़ा सा हैंडराइटिंग ऐसे लिख रहा हूँ, स्पीड कम बढ़ा दिया कि चलो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए आप लोग को, इसके लिए करा था। बढ़िया से लिखता हूँ, सितंबर 2019 से पहले क्या हो रहा था, ठीक है, एंड 1 सितंबर 2019 के बाद क्या होता है। देखिएगा, अगर मैंने स्ट्राइक प्राइस रखा 10,500 का, ठीक है, और निफ्टी क्लोज होता है एक्सपायरी के 3:30 पे, क्लोजिंग प्राइस लास्ट हाफ एन आवर का एवरेज प्राइस अगर ये 11,200 पे जाता है तो माना जाता ये एक्सरसाइज हो गया, माना जाता है एक्सरसाइज हो गया, ठीक है जी। और जो ऑप्शन एक्सरसाइज होता है उसमें स्ट्राइक प्राइस का 0.125% का एसटीटी जाता था, ठीक है जी। 10,500, अब ये कैलकुलेशन यहाँ नहीं आएगा, इस ब्रोकरेज के कैलकुलेटर जो था ना, इसमें शायद ये कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे जो हम अभी कैलकुलेशन करके दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ जी, नहीं कर पाओगे। तो पहले क्या होता था, 10,500 का मल्टीप्लाई बाय 0.125% एक क्वांटिटी पे आपका एसटीटी जाता। तो 10,500 वो बाई साइड में, ये बाई किया होता तो बाई वाले के लिए, सेल वाले के लिए नहीं जाएगा क्योंकि सेल वाले के लिए पहले दे दिया उसने। 10,500 मल्टीप्लाई बाय 0.125%, ये आपका 13 रुपीज़ का एक क्वांटिटी पे ब्रोकरेज जाता। समझ में आया, मेरा कितना क्वांटिटी है बताइए, 3, तो 3 क्वांटिटी पे, सॉरी 3 नहीं 300, तो 300 पे मेरे एक वाले स्ट्राइक प्राइस का कितना खर्चा हो जाता है, देखो 300 मल्टीप्लाई बाय 13, 3,900 का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक कॉन्ट्रैक्ट पे जाता 10,500 पे। ऐसे में 10,700 भी खरीद के रखा था, तो 10,700 मल्टीप्लाई बाय 0.125%, 10,700 मल्टीप्लाई बाय 0.125%, 13 रुपीज़ इतना हो गया, मल्टीप्लाई बाय फिर से ये 3 क्वांटिटी, ये 4,012 रुपीज़ का मेरा क्या बनता, ब्रोक एसटीटी बनता। तो मैं कह सकता हूँ मोटा मोटा 8,000 का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता अगर मैं इसको एग्जिट नहीं करता एक्सपायरी पे। तो इसीलिए लोग सितंबर से पहले मजबूरी में सब एग्जिट करता ही करता था। जैसे कुछ लोग पूछते थे कि सर एक्सपायरी पे एग्जिट करूं या छोड़ दूं, अभी छोड़ दीजिए क्योंकि हम अभी इस रूल में फॉल करते हैं। अभी जो रूल चेंज हुआ है उस रूल के मुताबिक 10,500 का जो मेरा कॉल था, इस पे मेरा कितने का एसटीटी जाएगा मैं बता दूं। मार्केट क्लोज हुआ 11,200 पे, अगर मार्केट 11,200 पे क्लोज हुआ तो 10,500 ये आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, जो डिफरेंस जो प्रीमियम है वही उस दिन का इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलमोस्ट हो जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू का यानी कि जो प्रीमियम है आपके उस टाइम पे, क्योंकि एक्सपायरी का इंट्रिंसिक वैल्यू ही उसका प्रीमियम होता है क्योंकि टाइम वैल्यू वहां जीरो होता है। टाइम वैल्यू जीरो होने की वजह से 700 पे 0.125% का आपका एसटीटी जाएगा। तो 700 मल्टीप्लाई बाय 0.125%, तो ये जाएगा आपका इतने 0.875 मल्टीप्लाई बाय मेरा 300 क्वांटिटी है, तो मल्टीप्लाई बाय 300 का क्वांटिटी एक्स है, यानी कि 262 का एसटीटी मेरा जाएगा। याद रखिएगा ये 10,500 वाले कॉल के लिए है। मैं 10,700 वाले कॉल जो मैंने खरीदा था उसमें भी मोटा मोटा 262 मेरा ये एसटीटी जाएगा, ठीक है। ब्रोकरेज में एग्जिट नहीं करूंगा इसलिए ब्रोकरेज नहीं जाएगा, जीएसटी नहीं जाएगा, ठीक है। या हो सकता है डिलीवरी हैंडलिंग चार्जेस लेता हो जीरोधा वाले, मुझे ना आइडिया हो। अगर आप में से कोई जानते हो कि मैं एक्सपायरी पे एग्जिट ना करूं, तो एग्जिट तो किया नहीं तो मैंने ट्रेड तो किया नहीं, जब मैंने ट्रेड नहीं किया तो मुझे बताओ फिर मेरे से ब्रोकरेज क्यों लेगा। तो हो सकता है उनका इंटरनल अगर रूल हो कि नहीं मैंने तो स्क्वायर अप नहीं भी किया तो भी मैं ब्रोकरेज लूंगा, तो वो रूल होगा। तो अगर मुझे नहीं पता, कोई जरूरी नहीं हर इंसान को हर चीज पता हो, समझ में आ गई। क्योंकि मैं ज्यादातर केस में एक्सपायरी पे होल्ड करके रहता नहीं, मैं ये तो मजबूरी है इसीलिए मुझे होल्ड करना पड़ेगा इसको मैं एग्जिट नहीं कर सकता। मैं मजबूरी आपको पहले ही बता चुका हूं
क्योंकि यहाँ की मजबूरी ये है कि ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, +7,000 -7,000, क्योंकि लिक्विडिटी कम हो चुकी है इस कॉन्ट्रैक्ट की। यहाँ पे स्प्रेड बहुत बड़ा हो चुका है, महंगा होने की वजह से बाई सेल के बीच में यहाँ देखो 11 के बायर बैठे थे, 14 के सेलर बैठे, ये 3-3 रुपए की गैप चल रही है यहाँ पे। यहाँ देखो मेरा कौन सी वाला था, ये 600 वाले तो कहाँ था, आप बताओ, या 3 रुपए की गैप है। आप मुझे बताओ 525 क्वांटिटी में 3 रुपए की डिफरेंस गई ना, अगर 525 मल्टीप्लाई बाय 3, मुझे बताओ 1500 2000 की डिफरेंस तो ऐसे ही निकल जाएगा मेरे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिट करते टाइम। इसीलिए मेरा मजबूरी है, मैं एग्जिट नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? तो मुझे ये 262 यहाँ जाएगा, 262 यहाँ जाएगा, ब्रोकरेज शायद नहीं जाएगा, जीएसटी नहीं जाएगा, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस छोटा मोटा होगा तो ठीक है वो चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ मोटा मोटा 262 + 262 ये हो गया 424 का, 524 का। इसका मतलब हमने बोला था कि देखो मोटा मोटा हमारा 535 यहाँ भी जाएगा, ठीक है, एक एक इतने कॉन्ट्रैक्ट के लिए 535 वहां जाएगा, और मेरा अभी यहाँ के 500 और भी जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं मेरा कट कटा के जो टोटल लॉस होगी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमने किया है वो 1953 नहीं, 1000 रुपए का मेरा ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आएगा। मेरा 4 लॉट है, इसीलिए अगर किसी के पास एक लॉट होगा 1 लॉट, तो आप 1000 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, मोटा मोटा 250 का आपका कॉस्ट आ जाएगा। 250 की कौन सी कॉस्ट, जो हमने अभी कैलकुलेशन करके दिया था। ठीक है जी, ये आपका हिसाब रहा किसका, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, जो आपने पूछा था वो भी मैंने बता दिया। चलो अब हिसाब करते कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट से मुझे एग्जिट करा दिया, क्या इसकी वजह से मेरे को कोई फर्क पड़ता है? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो था, एक तो मेरे को किसका क्वांटिटी कम कर दिया, 10,500 वाले का, 10,500 वाले ये है। इसमें जो मेरा प्रीमियम है, ठीक है, जो लॉस गेन है वो तो बुक हो गया, उसको तो छोड़ दो आप। हाँ मैं निकाल भी सकता हूँ यहाँ से, मैं कितने का लॉस गेन बुक हो गया वो देखो, यहाँ से समझ आ जाएगा आपको। मैं कंसोल में जाता हूँ, कंसोल में जाके यहाँ पे मैं रिपोर्ट पे जाता हूँ, मैं सीधा P&L ले लेता हूँ। तो P&L लूँगा तो उससे हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। नहीं ठीक है जी, इसमें हमारा ये तो इक्विटी नहीं होगा, इसमें हमारा F&O का लेते हैं। ठीक है जी, F&O का कोई भी टाइम पीरियड ले लो, हम अपने इसी पूरे साल का ले लेते हैं, क्योंकि इसमें तो ट्रेड ही नहीं है ना, इसमें तो कोई ट्रेड ही नहीं है। जो ट्रेड है ऑप्शन का ट्रेड तो आपके लिए फर्स्ट टाइम के, ये देखो ना आप, F&O में कोई ट्रेड ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। यहाँ देखो यही तो 4 ट्रेड है, जो कि यहाँ पे ग्रीन ट्रेड दिख रहा है आपको, रेड दिख रहा है, वो वही वाले होगा। अब यहाँ देखो मैंने कितना दिखाया, यहाँ देखिए आप, रियलाइज PL 13,000, चार्जेज नेट रियलाइज PL नहीं, मुझे उसमें जाना पड़ेगा टैक्स PL में। ठीक है जी, टैक्स PL में जाऊंगा तो फटाफट हमारे क्या होगा, ऑप्शन में कितना लॉस गेन हुआ है वो मुझे दिख जाएगा, जो मुझे निकाल चुका है। ठीक है, 20-21 का Q1 से Q4, ठीक है, ये देखो F&O में मेरा जो है ना ऑप्शन का, ये रहा ऑप्शन का प्रॉफिट 2045, इतने का प्रॉफिट मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। ये जो ऑप्शन है ना वो वही वाले ऑप्शन है जो अभी दोनों निकाला है, बट दोनों में मिला के मेरे को इतने का प्रॉफिट कैसे हो सकता है, 2000 इतने का प्रॉफिट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों में 0 के आसपास ही निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ दिखा रहे नहीं कि 2500 का आपका प्रॉफिट बुक हो गया। 2500 का प्रॉफिट कैसे बुक हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है, 2500 का प्रॉफिट बुक कर दिया इसने, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, रुकना 2 मिनट में हिसाब मिला के देता हूँ आपको। इसमें था 312, तो ये मेरा कॉस्ट आ गया, इसमें चेंज नहीं आया। क्यों चेंज नहीं आया बताओ, क्योंकि इसको तो निकाला ही नहीं, 300 था, 300 इतना ही चल रहा है। इसी की वजह से हमारा वहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है, 100 रुपये का डिफरेंस गया है, क्योंकि 377 की जगह 380 की जगह 377 हो गया, और 312 की जगह 311 आ गया। ठीक है कोई बात नहीं, चलो वापस आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे हिसाब मिला देता हूँ आपको कि हमने टोटल जो प्रीमियम दिया ना, अब मेरा ये 700 वाले कितना क्वांटिटी है, पूरे 300 है। ठीक है, इसमें देखो ये जो हमारा 500 वाले क्वांटिटी है, 600 वाली ये कितना है, 525 है ना। देखो मेरे साथ हिसाब क्या होगा, इसमें 525 क्वांटिटी हो गया, क्योंकि 7 को निकाल दिया। इसमें मेरा हिसाब कितना हो गया, यहाँ पे भी 300 था, 225 कर दिया ना इसको, एक को लॉट निकाल के 225 क्वांटिटी कर दिया मेरा। मैंने प्रीमियम का हिसाब मिलाया ना अभी इस, हाँ लेकिन प्रीमियम अगर रिसीव हो जाएगा, अच्छा यहाँ डिफरेंस जाएगी ना पे ऑफ में। ओके, प्रीमियम जो है मेरा ऑन एक्सपायरी, सॉरी टोटल जो हमारा कैश फ्लोज होगा ना, टोटल कैश फ्लोज ऑन एक्सपायरी क्या होगा, देखिए इसकी भी तो क्वांटिटी चेंज होगी ना। 700 वाले हमारे पास कितना है, 300, वो तो ठीक है, इसका क्वांटिटी चेंज हो गई ना, अब 600 नहीं होगी, 525 की क्वांटिटी होगी, और इसमें भी मेरी क्वांटिटी अब कितने रह जाएगी बताइए, 225 की क्वांटिटी रह जाएगी। ठीक है, तो मेरे को हाँ जी 4000 की लॉस होगी, डिफरेंस आ गई ना अब यहाँ पे, क्योंकि क्वांटिटी में मिसमैच हो गई ना।
अगर क्वांटिटी मिसमैच नहीं होती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, क्वांटिटी में मिसमैच हुई क्योंकि 75 उधर भी निकल गया, 75 इधर भी निकल गया, तो मेरे को यहाँ पे 4000 की कह रही लॉस होगी अब मेरे को कल एक्सपायरी पे। अगर मार्केट कितने पे रह जाए 11200 पे, क्यों? क्योंकि प्रीमियम होगा 500, 500 के हिसाब से मुझे 1.5 लाख मिलेगा, नहीं हाँ 1.5 लाख, क्योंकि हाँ सेल करूंगा तो मिलेगा ना, क्योंकि मेरा प्रीमियम खरीदा हुआ है पहले, बाद में मैं सेल करूंगा, नहीं भी सेल करूंगा तो उतना मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा मुझे, तो 1.5 लाख मिला। यहाँ पे मुझे 1,57,000 मिला और मुझे 3,25,000 पे करना पड़ेगा। मैं अगर नेट में कट कटा के देखूँ तो कितना बनेगा मेरा, नेट में कट कटा के जो मेरा बनता है 7,500 का मेरे को कट कटा के देना बनेगा, और यहाँ पे मैंने इतना लिया था तो इसके बेसिस पे 4,000 का मेरे को लॉस होगा कल, ठीक है, ओके जी। यानी कि मेरा 4,000 का लॉस होना है, ये बिल्कुल करेक्ट मैंने दिखाया आपको, ये जो दिखाया था ना आपको अभी, क्या पता है ना कंसोल, ये बिल्कुल सही है, ये मेरे को प्रॉफिट बुक करके दे चुका है, कल जो एग्जिट कराया है ना उसमें मेरे को इतने का प्रॉफिट बुक हो चुका है, ठीक है जी। बोलोगे ट्रेड करके ट्रेड का प्राइस दिखा दीजिए, अब यहाँ से लो ना हिसाब मिला सकते हो आप, कहाँ से हिसाब मिला लोगे, लो मैं हिसाब मिलवा देता हूँ अगर किसी के पास टाइम है तो। मुझे इतने का प्रॉफिट बुक करके दे चुका है ये, तो 2,500 का प्रॉफिट बुक कर दिया, और मेरे को यहाँ पे देखो 4,500 का मेरे को मोटा मोटा लॉस होगा, ठीक है। तो 4,500 का लॉस होगा कल मेरे को, इसमें 2,000 से 2,500 का ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करके मेरे को दे चुका है, तो कट कटा के मेरे को कितने का लॉस हुआ बताइए, 2,000 की। समझ में आ गई बात, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। कुछ लोगों ने रेंज की बात किया था कि सर आपने जो रेंज लिया था, मैं रेंज बढ़ा देता हूँ ना, 10,500, 10,600, 10,700 का आपने रेंज लिया था, इस रेंज में मार्केट नहीं रहा इसीलिए मुझे लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन लॉस छोटा सा अमाउंट था, ठीक है। मैं रेंज बढ़ा देता हूँ, कुछ लोगों ने बोला, कहते कि सर मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 10,500 और इसको कर देता हूँ 11,000, 250, 500 का गैप हो गई, और बीच में मैं 250, बीच का ही रखना पड़ेगा, स्ट्राइक प्राइस अप डाउन नहीं कर सकते तो सब अनबैलेंस हो जाएगी, याद रखना अनबैलेंस हो जाएगा, आप एक्सेल सीट पे जाके चेक कर लीजिए आप, ठीक है जी। तो 1100, 11,000 और ये बन जाएगा आपको 10,715 को मैं राइट कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ, बाई कर लेता हूँ, बाई कर लेता हूँ, तो सर ये बड़ा रेंज हो गया तो मेरे को फायदा हो जाएगी ना, क्योंकि इस रेंज में कहीं भी रह जाएगा। तो याद रखना इतना बड़ा रेंज बनाने के लिए ना आपको 500 का रेंज नहीं 250 का रेंज बनाए ना, 250 का रेंज बनाने के लिए आपको मोटा मोटा 250 का रेंज बनाने के लिए आपको मोर देन 50 रुपीज़ का खर्चा होगा। अगर इस रेंज के बाहर निकल गया तो 50 रुपीज़ से भी ज़्यादा, 100 रुपये का, 100 रुपये का 150, 200 रुपये में 35 रुपये खर्चा हो जाता है, 250 रुपये में, हाँ जी मोटा मोटा 50 रुपीज़ का खर्चा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 150 का प्रॉफिट हो सकता है, नहीं 150 का नहीं, मैक्सिमम 200 का प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आपने रेंज बनाया 250 का, 50 का खर्चा हो गया तो 200 रुपये प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो 200 के प्रॉफिट के लिए आपको 50 रुपये का खर्चा करना पड़ सकता है, रेंज बढ़ाओगे खर्चा बढ़ेगा, बढ़ाइए ना, बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या सर एक्सपायरी में ये यूज हो सकता है, हाँ आराम से यूज हो सकता है, लेकिन एक्सपायरी का कॉस्टिंग आपको निकालना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते सर एक्सपायरी के दिन में रेंज बना दूंगा ना, जैसे लगता है कि याद रखना इतने आसान नहीं है पैसे बनाना जितना आप सोचते हो, करके देखो ना जी, मैंने आपको बता दिया ना करना क्या है, अल्टीमेटली आप ही को सोचना है ना। आप कहते हो सर मैं एक्सपायरी में एक रेंज बनाता हूँ, एक्सपायरी तो इस बीच में रह जाएगा, बना के देखो ना क्या होता है, अपने आप पता चल जाएगा ना आपको। सुबह सुबह जब बनाओगे ना एक्सपायरी डेट पे 100 रुपये का रेंज, 35 रुपये का से ज्यादा का 40 रुपये के आसपास का आपका कॉस्टिंग आएगा। समझ में आ गई बात। कुछ लोगों का कहना था सर इस स्ट्रैटेजी का विनिंग रेशियो तो है ही नहीं, सिर्फ 2-5% चांसेस है कि हम जीतेंगे, नहीं तो लॉस ही बुक करेंगे। हाँ ठीक है लॉस ही बुक करेंगे, लेकिन पता तो चला ना कि होता क्या है इसमें। एटलीस्ट कोई इंसान अगर आपको कहता है कि हम तो बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी यूज करते, तो कम से कम इतना नॉलेज तो आए ना। विनिंग रेशियो बढ़ाना है तो मैं तो ये सब काम करता ही नहीं, ठीक है। मैंने तो ये काम करा ही इसलिए था, मैंने तो ये काम किया ही इसलिए था क्योंकि मेरा इनिशियल इनफ्लो बन रहा था, तो मेरे को किसी भी हाल में लॉस होता नहीं। लेकिन एंट्री देते जाते जाते मेरे को माइनस हो गई थी कुछ रुपये छोटे अमाउंट का, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, छोटे अमाउंट का लॉस है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, एटलीस्ट कम से कम आप सीख तो लोगे इतने लोग, इसीलिए मैंने किया था। जीतने की प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाया था। समझ में आ गई बात। ओके जी वापस आइए। अब जीतने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो ना, तो ये देखो मैं प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं, मेरे को जब भी अगर विनिंग रेशियो ज्यादा चाहिए होता है तो मैं ऐसे ट्रेड करता हूं। ये देखो रिलायंस का अभी का हाईएस्ट लाइफ टाइम हाईएस्ट कितना है, देखिए आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये देखो इसका जो 52 वीक का हाईएस्ट है 2198.8, मतलब 2200 इसका अब तक का हाईएस्ट प्राइस है ना। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि मार्केट ज्ञान के नाम से, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये देखिए यहाँ पे तो कुछ दिखेगा नहीं आप लोगों को, ये देखो
मैंने कुछ रिलायंस को कल, ये देखिए कल की होगा ये, कल रिलायंस अगस्त फ्यूचर 19 यानी कि 9:19 में मैंने 2199.9 पे मैंने सेल किया है, सेल किया है। हाँ जी, आप बोलोगे क्या मैं गॉड था जो मैं जानता था? मैं गॉड नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो मेरा एनालिसिस कहता था उस एनालिसिस के बेसिस पे मैंने अगस्त फ्यूचर को मैंने सेल किया, हाईएस्ट पॉइंट पे सेल किया है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर हाईएस्ट तो 98 पॉइंट समथिंग ही गया, तो 99 पे आपने कैसे बेच दिया? वो कैश का प्राइस था। हम डायग्राम, हम ग्राफ देखते हैं कैश का, सेल करते हैं हम फ्यूचर में। समझ में आई बात? तो फ्यूचर का जो हाईएस्ट गया था ना 2201 रुपीज पे गया था। मतलब हम कह सकते हैं मैंने जहां सेल किया उससे सिर्फ 1 रुपये ऊपर गया। और आप देखिए यहाँ पे कितने मिनट की गैप है, 19 मिनट पे, मैक्स मुश्किल से 20 मिनट की गैप है। मैंने 2165 में मैंने खरीद लिया। आप चेक करोगे तो 17 रुपीज के आसपास का क्या होता है यहाँ पे फायदा आता है। समझ में आ गई बात? और मैंने यहाँ पे लॉजिक भी दे रखा है यहाँ पे। और बोलोगे कि सर आपने लोगों को बोला यहाँ पे बाई करने को? हाँ जी, मैंने लोगों को नहीं बोला था, क्योंकि ये सारा काम एकदम से सडनली हुआ। मैंने ग्राफ देखा और एकदम से एंट्री लिया और निकल गए। हाँ, मैंने यहाँ पे लॉजिक भी दिया है कि ऐसा हमने क्यों किया है। आई एम गोइंग टू सेल, अच्छा कल की बात है, मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, आई एम गोइंग टू सेल रिलायंस फ्यूचर अगस्त एक्सपायरी इफ कम नियर 2200। एक तो मैंने कल प्रॉफिट बुक कर लिया था, और फिर मैंने बोला कि फिर से अगर 2200 के आसपास जाएगा तो मैं क्या करूंगा बताइए? मैं फिर से दोबारा इसको एंट्री लूंगा, मैंने ये बोला। और देखो फिर से दोबारा ये 2200 पे गया, और फिर से हम लोगों ने, मैंने क्या किया देखो, कल 1:12 में यानी कि 1:12 में मैंने रिलायंस को सेल किया अगेन 2194.5 पे। और मैं आपको बता दूं कल की भी जो इसके हाई थे ना 97 ही था। ठीक है जी, मैं सिर्फ 1.5 रुपये, 2-2.5 रुपये मैंने नीचे सेल किया, और आज देखो मैंने 2148 पे मैंने बेच दिया। और मैं आपको बताऊं मैं इसको 200 रुपये के टारगेट के लिए होल्ड करा था, लेकिन निफ्टी 11,250 के नीचे आने को तैयार नहीं था। ठीक है जी, और नीचे 11,250 था ना, एक अच्छा सा सपोर्ट बन चुका था। अगर 11,250 के नीचे अगर ये मॉर्निंग में निफ्टी आ चुका होता ना तो मैं आज रिलायंस को निकालता नहीं। कम से कम मैंने सोचा था 200 नहीं तो चलो ठीक है, मूड बदलता भी तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट तो लेता, यानी कि 50,000 में प्रॉफिट बुक करता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कम से कम 46 रुपीज़ तो लिया मैंने, तब भी तो 24,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। टेक केयर, बाय बाय।